Hello, Bachon. Let us see the question. So this is a comprehension-based question. Let us read the comprehension. Comprehension says the plane and the point at which zero electron density exists is known as nodal plane and nodal point. तो जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है जीरो होती है उसको नोडल प्लेन कहा जाता है और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है उसको नोडल पॉइंट कहा जाता है. नोडल प्लेन ऑल्सो रिफर्स एज एन एंगुलर नोड. नोडल प्लेन को हम एंगुलर नोड भी कहा जाता है. फर्दर कहा जा रहा है the number of angular nodes या number of nodal planes depends on the shape of the orbital only and size of the orbital has no role in it. फिर कहा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स होंगे ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल के शेप पे डिपेंड करते हैं ना कि उसके साइज पर. साइज कैसा भी हो उससे में मैटर नहीं करता है, बस शेप जो होगा वो डिसाइड करेगा नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स को. तो बेस्ड ऑन अबव कॉम्प्रिहेंशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कहा गया है. क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. हमको चार स्टेटमेंट में से चूज करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इन डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल टू नोडल प्लेन्स आर इन एक्स जेड एंड वाई जेड प्लेन. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हैव वन कॉमन नोडल प्लेन. ठीक है. और ऑप्शन सी कह रहा है वन 4d ऑर्बिटल कंटेन्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन. ऑप्शन डी है वन 3d ऑर्बिटल कंटेन्स अ टोटल ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो अगर बात करें यहाँ पे बच्चों जो है स्टेटमेंट्स की, तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे डी जेड स्क्वायर में कहा गया है डी जेड स्क्वायर में 2 नोडल प्लेन्स होंगे. एक हमारा एक्स जेड प्लेन में होगा, एक हमारा वाई जेड प्लेन में होगा. तो देख लेते हैं यहाँ पे फिर. ठीक है ना. तो अगर पहले हम पहले हम क्या करें यहाँ पे, अगर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल बनाते हैं तो कैसे बनेगा हमारा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल. सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल अगर बनाएं तो यहाँ पे मैं देख लेते हैं. ठीक है. पहले मैं एक्सिस बनाऊंगा, एक्स और वाई एक्सिस बनाऊंगा और जेड एक्सिस बनाऊंगा. तो इसको मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस अज्यूम कर लिया है. ठीक है. फिर देन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये वाई एक्सिस में बना रहा हूँ. यहाँ पर दिस इज वाई एक्सिस. फिर से मैं बनाता हूँ इसको. वाई एक्सिस में कैसे बनाऊंगा यहाँ पे, दिस इज द वाई एक्सिस. फिर अगर बात करें इनका जो इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या सा कौन सा हो जाएगा हमारा, जेड एक्सिस हो जाएगा ना. दिस इज अवर जेड एक्सिस. ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस हो जाएगा. अब क्या कहा जा रहा है, हमको डी जेड स्क्वायर बनाना है ना. तो डी जेड स्क्वायर कैसा बनता है, डी जेड स्क्वायर बनता है कुछ इस तरह से. यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरह से होता है हमारा. ठीक है ना. और यहाँ पे फर्दर क्या होगी, यहाँ पे सर्कुलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी होती है. यहाँ पे एक है सर्कुलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी होती है. तो ये जो मैं शेड कर दे रहा हूँ ये हमारी क्या है, डी जेड स्क्वायर का शेप कुछ ऐसा होता है. ठीक है ना. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर हो जाएगा. थोड़ा सा इसको और क्लियर बना लेते हैं. ये डी जेड स्क्वायर हो गया. अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो नोडल प्लेन होगा वो कहाँ पाया जाएगा. तो डी जेड स्क्वायर में स्पेशली सिर्फ डी जेड स्क्वायर की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो डी जेड स्क्वायर में क्या होता है, जो नोडल प्लेन होता है वो कहाँ पे पाया जाता है. पहली बात करी इसमें जो नोडल प्लेन होगा वो कैसा होगा, उसका शेप कैसा, तो वो कॉनिकल शेप का होता है. बाकी जो भी हमारे डी ऑर्बिटल्स होंगे जैसे हमारा डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इनमें जो नोडल प्लेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो प्लेन ही होते हैं. दीज आर नॉर्मल प्लेन्स, दीज आर नॉर्मल प्लेन्स. ठीक है ना. बट जब हम बात करेंगे किसकी, जो हमारे पास क्या होंगे, जो हमारे पास डी जेड स्क्वायर होगा इसमें जो नोडल प्लेन होता है ये क्या होता है, कॉनिकल शेप का होता है. ये हमारा क्या होता है, कॉनिकल शेप का होता है. और ये किस तरह से होगा अगर यहाँ पे हम देखें ध्यान से, यहाँ पे मैं ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ यहाँ पे कि इस लोब के अराउंड यहाँ पे क्या बनेगा, कुछ इस तरह से एक कोन बनेगा. कुछ इस तरह से यहाँ पे कोन बनेगा जहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो मिनिमम होगी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी. ठीक है. सेम इधर भी रहेगा, सेम इधर भी रहेगा ना, नीचे नीचे के लोब की तरफ भी रहेगा.
ठीक है। तो ये जो हमने बनाया है, ये जो कोन शेप का हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द, दिस इज द नोडल प्लेन, दिस इज नोडल प्लेन, दिस इज नोडल प्लेन। और ये नोडल प्लेन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉनिकल नोडल प्लेन, दिस इज, ये कौन शेप का है ना, तो इसको कॉनिकल नोडल प्लेन या फिर कॉनिकल एंगुलर नोड कहा जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि नोडल प्लेन को एंगुलर नोड ही कहा जाता है और उसका जैसा शेप होगा वैसा नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे दो नोडल प्लेन तो पाए जा रहे हैं, यहाँ पर दो नोडल प्लेन तो पाए जा रहे हैं, पहला ये नोडल प्लेन है, दूसरा ये नोडल प्लेन है, बट ये ना ही एक्स जेड प्लेन में लाई करते हैं ना ही वाई जेड प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है ना। ये क्या होगा, एक एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, एक एक्सिस के नीचे लाई करेगा, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन के नीचे लाई कर रहा है, क्योंकि ये हमारा एक्स वाई प्लेन है ना, तो एक इसके नीचे लाई कर रहा है, एक इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो स्टेटमेंट वन जो कह रहा था कि दो नोडल प्लेन्स होंगे, ये पार्ट तो इसका करेक्ट हो जाता है, बट ये एक्स जेड और वाई जेड प्लेन्स में है, ये पार्ट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, जिस वजह से ओवरऑल स्टेटमेंट ए हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें दूसरे स्टेटमेंट्स की, स्टेटमेंट बी की अगर बात करें, स्टेटमेंट बी में क्या कहा जा रहा है कि डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हैव वन कॉमन नोडल प्लेन। तो अभी हमने देखा कि डी जेड स्क्वायर में कैसा हो रहा है, डी जेड स्क्वायर में एक्स एक्सिस सॉरी एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक्स वाई प्लेन के नीचे हमारे नोडल प्लेन्स लाई कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं डी जेड स्क्वायर की, कि डी जेड स्क्वायर में कहाँ लाई करेगा वो भी देख लेते हैं। तो पहले डी जेड स्क्वायर बना के देख लें, डी जेड स्क्वायर कैसे बनेगा हमारा, सॉरी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे बनेगा हमारा, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा हमारा कुछ इस तरह से, ये एक्स एक्सेस है, इसको सिंपली बनाएंगे, ये वाई एक्सेस हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे जेड एक्सेस की जरूरत नहीं है। तो जो हमारा बनेगा दैट इज यहाँ पर दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये जो हमारा होगा, दिस इज कॉल्ड, ये डी जेड स्क्वायर है, सॉरी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ठीक है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। अगर इनमें हम बात करेंगे तो इनमें जो नोडल प्लेन होगा वो नोडल प्लेन कहाँ पर होगा, तो इसमें भी दो नोडल प्लेन होंगे या दो एंगुलर नोड्स होंगे, ठीक है ना। और इनमें जो दो नोडल प्लेन्स होंगे वो कहाँ कहाँ पे लाई करेंगे, तो जो दो नोडल प्लेन्स होंगे, एक हमारा लाई करेगा एक्स माइनस वाई प्लेन में, किसमें लाई करेगा, एक एक्स माइनस वाई प्लेन होगी, और दूसरी कौन सी होगी, एक्स प्लस वाई प्लेन होगी, कौन सी होगी, एक्स प्लस वाई प्लेन होगी। ये दोनों प्लेन्स क्या होंगी, इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के परपेंडिकुलर जो प्लेन्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, इसके लिए एंगुलर नोड या नोडल प्लेन की तरह वर्क करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों में कॉमन नोड्स हैं, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक हमारा एक्स माइनस वाई प्लेन है, एक एक्स प्लस वाई प्लेन है, और यहाँ पे क्या था, एक्स वाई प्लेन के ऊपर था, एक्स वाई प्लेन के नीचे प्लेन जो थे वो कॉनिकल एंगुलर प्लेन बना रहे थे। तो यानी कि इसमें भी कोई जो है कॉमन प्लेन नोड्स, कॉमन नोडल प्लेन नहीं होते, तो स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं स्टेटमेंट सी की। स्टेटमेंट सी में कहा जा रहा है कि वन 4d ऑर्बिटल कंटेन्स ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। 4d ऑर्बिटल कितने होते हैं हमारे पास, कोई भी डी ऑर्बिटल हो हमारे पास, चाहे वो 3d हो, 4d हो, 5d हो, तो कोई भी डी ऑर्बिटल होगा उसमें क्या होंगे, 5 ऑर्बिटल्स होंगे ना, क्या होंगे इसमें, 5 ऑर्बिटल्स होंगे। तो इसी तरह 4d में भी कितने होंगे, 5 ऑर्बिटल्स होंगे, कौन कौन से होंगे, जैसे 4d एक्स वाई, 4d वाई जेड, 4d जेड एक्स, ठीक है ना। फिर 4d जेड स्क्वायर एंड 4d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये 5 ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना, ये हमारे 5 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वन 4d ऑर्बिटल कंटेन्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हमको क्या पता है कि जो एक ऑर्बिटल होगा उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट स्पिन के होते हैं ना। तो ये बात तो बिल्कुल ट्रू है, वो चाहे 4d के लिए हो, चाहे 3d के लिए हो, चाहे 5d के लिए हो, सभी के लिए फॉलो करेगा। तो ऑप्शन सी तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर ऑप्शन डी की बात करते हैं। ऑप्शन डी में क्या कहा जा रहा है कि वन 3d ऑर्बिटल कंटेन्स अ टोटल ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा मान लीजिए हमने कहा था ये 4d, इसको हमने अज्यूम कर लिया। अब अगर 3d बनाएंगे तो 3d भी इसी तरह बनेगा, 3d भी हमारा क्या बनेगा, इसी तरह बनेगा ना। 5 ऑर्बिटल्स में भी होंगे 1 2 3
4 एंड 5। यहाँ भी क्या रहेगा 3dxy 3dy z 3dzx 3dz² एंड 3dx² माइनस y स्क्वायर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है चाहे 3d हो चाहे 4d हो चाहे 5d हो, उसमें एक ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो ही नहीं सकते और दोनों होने भी कैसे चाहिए, अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 3d इलेक्ट्रॉन में क्या 3d ऑर्बिटल में क्या होंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। हम अगर यहाँ पे बोलते हैं कि जो सभी 3d ऑर्बिटल्स होंगे उन सब में मिलाकर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 10 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, तो हम कहें जो 5d ऑर्बिटल्स 5, हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि 5 3d ऑर्बिटल्स 5 3d ऑर्बिटल्स कंटेन्स टोटल ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये अगर स्टेटमेंट होता तो हमारा करेक्ट होता, बट इन्होंने क्या लिखा है कि 1 3d ऑर्बिटल कंटेन्स, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 3d ऑर्बिटल कंटेन्स ओनली मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, कंटेन्स मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और वो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑफ अपोजिट स्पिन, वो भी क्या होंगे अपोजिट स्पिन के होंगे, तभी वो एक ऑर्बिटल में लाई कर पाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट हमको चूज करना है, तो ओनली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड बच्चों। बेस्ट ऑफ